हाय, मेरा नाम है पीयूष एंड मैं 34 इयर्स ओल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड सिविल इंजीनियर। तो काफ़ी दिनों बाद आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। लगभग 10-12 दिन पहले पता चला कि डायबिटीज़ हो गया है। एक्चुअल में एक इन्फेक्शन था जो लगभग 1.5 महीने से ठीक नहीं हो रहा था। तो मुझे शक हुआ कि मेरे शुगर में कुछ प्रॉब्लम है। तो गया, मैंने चेक कराया तो शुगर काफ़ी हाई था। डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बताया कि डायबिटीज़ हो गया है। तो उन्होंने दवाइयाँ कुछ लिखी और लाइफस्टाइल चेंज करने को कहा। तो जैसी मेरी लाइफ चल रही थी, मुझे उसमें चेंज करना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और अब जल्दी सोने लगा हूँ, पूरी नींद लेता हूँ। स्ट्रेस लेने के लिए मना है। स्ट्रेस काफ़ी लिया मैंने पिछले 2-3 साल में, मेंटल भी और फिजिकल स्ट्रेस। बॉडी को काफ़ी टॉर्चर किया मैंने पिछले कुछ समय में, खासकर जब मैं सोलर प्लांट में था तब। तो उसका काफ़ी बुरा असर हुआ आखिर, और अंत में बॉडी बोल गई और ये नई बीमारी आ गई है मुझे। तो डायबिटीज़ हो गया है। अब हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना होगा। बाहर का फूड बंद, प्रोसेस्ड फूड बंद, मैगी हैगी ये सब बंद, प्रोसेस्ड शुगर बंद, मिठाइयाँ बंद, खासकर वो चीज़ें जो आपके शुगर पे स्पाइक मारती हैं वो बंद। और टोटल घर का क्लीन फूड, चना और मेथी, भिगोई मेथी, और क्लीन रोटी, मल्टीग्रेन, दाल, सब्जी। तो इस तरह की चीज़ें अब खानी पड़ रही हैं और खानी होंगी भी, अच्छा है हेल्थ के लिए। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, टाइम टेबल सही होना चाहिए, खाना सही टाइम पे खाना चाहिए। तो एक टाइम टेबल फिक्स करना होगा। तो और दूसरा, डाइट पे कंट्रोल होगा। तो शुरू में काफ़ी दिक्कत होती है, शुरू में ऐसा लगता है, भूख काफ़ी लगती है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि मसालेदार खाने का, बढ़िया खाने का, खूब सारा खाने का आदत था तो वो छूट गया। अब काफ़ी प्लेन खाना खाना पड़ रहा है, जो कि आदत नहीं है, लेकिन अब खाना पड़ेगा। और उसके अलावा एक्सरसाइज चालू की है, जिम ज्वाइन कर लिया वापस बहुत टाइम बाद। तो रनिंग, वॉक, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो अब एक एक चीज़ और चाह रहा हूँ मैं, साइकिल। साइकिल क्यों? क्योंकि यार मोटरसाइकिल से हर जगह जाने में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, पेट्रोल बर्बाद हो रहा है फालतू में। 115 रुपये का पेट्रोल है और ज़्यादा ही मेरे हिसाब से पड़ेगा। तो कॉन्टिनेंटल जीटी का एवरेज काफ़ी कम है। तो जब फालतू में इधर उधर जाना होता है किसी छोटे मोटे काम से आस पास, तो ये बाइक चला के जाना बहुत बुरा लगता है। पैदल जाओ तो बहुत टाइम लगेगा। तो अब सोच रहा हूँ एक साइकिल खरीद लूँ। तो साइकिल खरीदने का फ़ायदा ये रहेगा, पहला तो एक्सरसाइज हो जाएगी। मतलब फिक्स टाइम टेबल नहीं रहेगा ना कि सिर्फ जिम जाके एक्सरसाइज करना है, बढ़िया जब भी चलाए साइकिल एक्सरसाइज हो गई, तो एक वो फ़ायदा होगा। और दूसरा, पेट्रोल बचत होगा, यानी पैसे की बचत होगी। तो जब ज़रूरी हो तभी बाइक निकालो, वरना बढ़िया साइकिल में घूमो, और हेल्दी भी है। तो एक साइकिल खरीदने का सोच रहा हूँ, एमटीबी सोच रहा हूँ। तो जा रहा हूँ मार्केट रीवा के, और देखता हूँ कोई बढ़िया साइकिल दिखती नज़र में आती तो साइकिल खरीद लिया जाए, या फिर प्लान बना के आजकल जब भी साइकिल, लेकिन पहले देखना ज़रूरी है, चूज़ करना ज़रूरी, डिसाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सालों बाद में साइकिल चलाऊँगा। तो एक बार ज़रूरी है कि मैं साइकिल देख लूँ जाके मार्केट में, और कैसी मिल रही है, मेरे हिसाब से मिल रही कि नहीं मिल रही है। ऐसी चीज़ लेनी पड़ेगी जिसमें चलाने में बोर ना हो, मज़ा आए मतलब। तो देखते हैं, चलो चलते हैं, बाकी बातें बाइक में करते हैं। और देखते हैं रीवा में, क्योंकि दुकानें मुझे अच्छे से पता नहीं है। तो पहले देखना पड़ेगा कि रीवा में ढंग की दुकान कौन है, जहाँ कौन सी है जहाँ पे मुझे साइकिल मिल सके। तो चलो चलते हैं, और रीवा की सड़क में मिलते हैं, अपनी बाइक पर मिलते हैं, और साइकिल देख के आते हैं। बाकी बातें बाइक पर होंगी। चलो। आज मौसम कुछ ठीक है, हवा भी चल रही है और हल्की फुल्की बारिश हुई, धूप नहीं निकली, वरना कई बार इतना भयंकर उमस और गर्मी रहती है कि आदमी बहुत परेशानी में आ जाता है, एकदम पसीने से नहा जाता है। तो साइकिल चलाने के डिसीजन के पीछे काफ़ी वजह है। अब एक सबसे बड़ी वजह मिल गई है, वो है डायबिटीज़। तो शुगर कंट्रोल करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, अब ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे में बस एक टाइम फिक्स कर लो, जिम जाओ, उतने में ही कैलोरी बर्न हो। क्यों ना जब मौका मिले तब कैलोरी बर्न करो और काम भी हो जाए, कहीं जाना आना हो, कोई काम हो। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब साइकिल ले ही लेते हैं। दूसरा, साइकिल एक होनी भी चाहिए यार, ज़रूरी नहीं कि छोटी सी भी चीज़ उठा के मोटरसाइकिल में भागो।
तो ये बहुत ज़रूरी था कि हेल्थ पे अब ध्यान दिया जाए। लेकिन जो एक और फैक्टर है वो है रीवा की रोड। रीवा की रोड अब हो गई है बंद। पहले क्या था, रोड थी नहीं, गड्ढा वड्ढा था, तो एक तो हम 100 किलो के ऊपर के। तो पिछली वाली साइकिल के साथ क्या हुआ था, पिछली वाली साइकिल के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी कि उसमें था खैर शॉकअप, तो और हम थे 100 किलो के ऊपर, बल्कि उससे भी ज़्यादा 110 के आसपास हुआ करते थे तब। तो पंचर हो गई, पता नहीं चला, शॉकअप की वजह से हम चलाते रहे नीचे के गियर में डालकर। बढ़िया लाइट वेट रही, हल्की चलती थी। उसका टायर फट गया, रिम निपट गया, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी ख़राब रोड। रीवा में अभी तो रोड ठीक ठाक बन गई है, नहीं तो पहले तो बहुत ख़राब रोड थी। तो हमारे से भारी आदमी के लिए साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। साइकिल डैमेज हो जाती थी, कभी हम डैमेज हो जाते थे। तो इस कारण तो अब क्या है, रोड बन गई तो साइकिल चलाना हमारे लिए इजी रहेगा। पहले जिम जाते थे, फिर लगभग 2-2.5 साल पहले इतना ज़्यादा काम करने लग गया कि जिम ही छोड़ दिया। तो डाइट तो वही रही तगड़ी एकदम, भारी भरकम, पर एक्सरसाइज ठप हो गई। स्ट्रेस काफ़ी लिया, शरीर को भी टॉर्चर किया, शरीर भी डैमेज हुआ, और इतना ज़्यादा डैमेज हुआ कि डायबिटीज़ हो गया। तो अब क्या है कि सुधारना है भाई, हमको अनहेल्दी रहना बिल्कुल नहीं पसंद है। आदमी को स्ट्रांग होना चाहिए, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा हो सके जितना ज़्यादा हो सके अब काफ़ी ज़रूरी है कि मैं अपनी बॉडी को एक्सरसाइज दूँ, एक्टिव रहे, और साइकिल चलाऊँ, जिम भी जाऊँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करूँ, पूरी नींद लूँ, अच्छा डाइट लूँ, जिससे हेल्दी रहूँ। अब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना होता है जब आप हेल्दी होते हो। जब आप अग्रवाल साइकिल्स, चलो इसके यहाँ देखें। अरे यही, ये तो बड़ी हरकुलिस, यही तो मैं देख ही रहा था फ्लिपकार्ट में। शिट, मास्क भी नहीं पहना। ये साइकिल लेना है, एक MTB माउंटेन बाइक टाइप, तो दिखला देंगे क्या, इस टाइप की जो रहती हैं? हाँ हाँ, तो वही एक एक्सरसाइज के हिसाब से।
तो कुछ डिस्काउंट वगैरह कुछ, ये वो फिक्स प्राइस आप रखे हैं? हाँ। और एक्सेसरीज मिला के कितने में पड़ जाएगी? एक्सेसरीज में एक लाइट चाहिए होगी, हाँ, एक बॉटल होल्डर चाहिए रहेगा, घंटी चाहिए रहेगा, गाय नहीं लगती, हाँ, वो तो ज़रूरी है, नहीं तो फिर मोड़ वगैरह में क्या करेगा आदमी? अरे फिर भी तो ठीक है, हाँ। तो पसंद आई यार मेरे को, हरकुलिस अच्छी लग रही थी। एक दो दुकान और देख लेते हैं, नहीं तो फिर वहीं से उठा लेंगे। एक ये हरकुलिस लिखा था, देखे? है ना। अभी अपने पास हीरो का और रेवन का सीरीज का मिल जाएगा अपने पास। हीरो का हौसल आ जाएगा आपको स्प्रिंट सीरीज में, ये वाला। ये कितने का है? ये पड़ गई 12,550। रेंज अपन कैसी चाह रहे हैं? 11 वाला रेंज का मतलब 20 के अंदर चाहिए। 20 के अंदर, तो फिर इसको भी रख सकते हैं या फिर दो रोडियो मेरे को अच्छी लगी। रोडियो। मेरी बात समझिए, हीरो में स्प्रिंट सबसे टॉप सीरीज रहता है, हरकुलिस में रोडियो सीरीज बेस्ट रहता है। सिर्फ वो कंपनी वाले हीरो का कौन सा आप हीरो बोल का रहे हो? हीरो का ये बढ़िया है अभी। जैसे रोडियो एलाइव फिल्ड रहती है, ये भी एलाइव फिल्ड है, अभी नया मॉडल आया है। ये सेम रोडियो कैटेगरी का है। ये भी एल्युमिनियम बॉडी में है, हीरो की बेस्ट साइकिल। ये कितने पड़ेगी? ये 15,000। वो देखो कैसे बढ़िया साइकिल से उड़ा जा रहा है। यस, ऐसे ही अपने को भी उड़ने का साइकिल से। एक दुकान और रह गई थी साइकिल की, तो चलो वहाँ भी चल के अब देख लेता हूँ मैं कि हीरो साइकिल्स की दुकान है। तो वैसे तो हरकुलिस रोडियो अच्छी लगी मुझे, तो मेरा फुल प्लान वही लेने का है, पर हीरो की भी देख लेते हैं। अगर वैसी साइकिल हरकुलिस के टक्कर की मिल जाती है तो फिर हीरो की साइकिल ही। भाई साहब MTV दिखला दीजिए। हाँ, वही माउंटेन टेरेन वाली। उस टाइप की, हाँ। वो MTV है ना? वही। ये किसकी है? ये हीरो है। तो ये 21 गियर है ना? हाँ हाँ, वो 3 आगे। तो कितने की है ये? और बढ़िया टायर तो सही है।
साइकिल तो हीरो की भी सही लग रही है यार, बजट भी ठीक है, डिफरेंस एलॉय का है। हरकुलिस वाली जो थी बहुत हल्की, पर हरकुलिस का मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हरकुलिस की क्वालिटी कितनी बढ़िया होती है, क्योंकि एक बार लेने के बाद फिर नहीं चाहता हूँ कि सर दर्द हो बार बार। क्योंकि पहले जब साइकिल ख़रीदा था तो एक साइकिल जो हरकुलिस ख़रीदा था उसका तो कबाड़ा हो गया था और गियर हटवाने पड़े थे मुझे। हीरो की ख़रीदा था तो ठीक थी, पर गियर में दिक्कत आती थी। खैर ये 15-16 साल पुरानी बात है। तो अब देखना है कि अब की बार जब लूँ साइकिल, खैर पहले जैसे रगड़ूंगा भी नहीं, पहले तो, और रोड भी नहीं थी पहले तो साइकिल का ऑब्वियसली कबाड़ा हो जाता था। तो अब ऐसा नहीं करूँगा, अच्छे से रखूँगा, पर फिर भी थोड़ा डाउट तो होता है। साइकिल तो मैं लूँगा, मेरी अब हिम्मत टूटने लगी 115 रुपये का पेट्रोल इस गाड़ी में भराने में, मतलब वेस्टेज लगता है। किसी काम का हो तो साला ठीक भी है, वेस्टेज लगता है कि मैं 115 का इसमें भराऊँ पेट्रोल। 90 रुपये था जब मैंने ये ख़रीदी थी तो ठीक लगता था कि चलो हो गया चलेगा, पर यार 115 रुपये बिल्कुल भी नहीं जम रहा है। और हेल्थ इशू तो है ही, साइकिल क्योंकि अब 35 का हो गया हूँ, मतलब होने वाला हूँ, तो ऐसे में अब मैं अगर हेल्थ पे ध्यान नहीं दूंगा तो प्रॉब्लम होगी। डायबिटीज़ तो एक अलार्म है, एक सिग्नल है। कि मैं अब हेल्थ पे ध्यान दूं, बॉडी को एक्टिव करूं और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान दूं। फालतू में बाइक में एक्सीलेटर घुमाने से अच्छा है कि, मतलब थ्रॉटल घुमाने से अच्छा है कि साइकिल ले लो और साइकिल चलाओ, वो ज़्यादा सही है। चलो हो गया, घर चलते हैं, सोचते हैं कौन सी साइकिल लेनी है। चलो बारिश भी होने वाली है तो जल्दी से घर भाग लिया जाए, वरना कैमरा भी जाएगा, हम भी भीगेंगे। तो जो आप अनहेल्दी होते हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न जो मेरा मानना है वो आपकी लाइफस्टाइल, और मेरी सब बिगड़ा था। मैं स्ट्रेस भी बहुत ले रहा था, मेंटली फिज़िकली, खाना भी मेरा ख़राब था, टाइमिंग भी खाने की ख़राब थी, सोने जगने की ख़राब थी, और एक्सरसाइज भी बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो अब वो सब कुछ सुधारना है। तो घर चलते हैं और रिलैक्स करते हैं।